Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture I am going to discuss about bryophytes and pteridophytes. ठीक है, इसमें हम लोग ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा ब्रायोफाइट है, एक चीज़ आप जान जाना कि यहाँ पे एनसीईआरटी ने इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बस 2 ही क्लास में इसको डिवाइड किया है। पहला क्लास है इसका लीवरवर्ट, जिसको हिपैटिकोप्सिडा कहते हैं, और दूसरा है मॉसेस, जिसको ब्रायोप्सिडा कहते हैं। ठीक है, तो हालांकि एनसीईआरटी ने जो दिया है बस मैं उसी को डिस्कस करूंगी, लीवरवर्ट एंड मॉसेस। अब हम ब्रायोफाइट के जनरल फीचर के बारे में देखते हैं। इसका जनरल फीचर ये है कि सबसे पहली बात तो इसको हम कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इसको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, दे कैन लिव इन सॉइल, वो सॉइल में रह सकते हैं, ठीक है, बट दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को ज़ूइडोगैमी कहते हैं, ज़ूइडोगैमी। ठीक है ना, ये हम लोग अभी ज़रूरी नहीं है आपके लिए, अभी जो ज़रूरी है वो यही है कि दे कैन लिव इन सॉइल बट दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। आर यू गेटिंग दिस? ओके। अब इसके बाद हम इसके जनरल स्ट्रक्चर के, आपको पता है एक और चीज़, जो जीरो सीयर होता है, जीरो सीयर समझ रहे हैं? जीरो सीयर का मतलब सक्सेशन ऑन रॉक्स, है ना। अगर रॉक पे जो सक्सेशन होता है, जिसको लिथोसीयर भी कहते हैं, जिरार क्या जीरो सीयर, जहाँ ड्राई प्लेस पे अगर हो रहा है तो उसको जीरो सीयर कहते हैं, वाटर में हो रहा है तो हाइड्रोसीयर कहते ही हैं। तो जो जीरो सीयर हैं वहाँ पे आपको पता है पायनियर स्पीसीज क्या होते हैं? लाइकेन, क्योंकि लाइकेन एसिड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जो पहली स्पीसीज होती है जो कॉलोनाइज होती है वहाँ पे न्यूड एरिया पे, जिसको हम न्यूडेशन कहते हैं, तो लाइकेन क्योंकि एसिड सिक्रीट करते हैं रॉक को डिग्रेड करने के लिए। लेकिन वहाँ पे पायनियर स्पीसीज जो है ना, ब्रायोफाइट्स भी होते हैं। मॉस स्टेज आता है ना, ब्रायोफाइट भी वहाँ पे होते हैं, सक्सेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि लाइकेन के बाद ना ब्रायोफाइट ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो मिट्टी बनती है तो मिट्टी को होल्ड करने की कैपेसिटी मॉसेस में होती है, क्योंकि मॉसेस ग्रेगेरियस होते हैं, काफ़ी ग्रुप में होते हैं, अभी हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो दे हेल्प इन सक्सेशन ऑन रॉक, ठीक है ना, सक्सेशन ऑन रॉक में ये पॉइनियर स्पीसीज की तरह काम करते हैं। पॉइनियर स्पीसीज कौन? मोस्टली मॉसेस। मॉसेस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं, देखिए इनकी जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी को हम लोग थैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलाइड। ये थैलस से थोड़े बड़े होते हैं, जैसे एल्गी में हमने थैलस कहा था, लेकिन यहाँ पे हम थैलाइड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट नहीं, एक्चुअल रूट नहीं होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक्चुअली में ये रूट, लीफ और स्टेम में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। हम बताएंगे कहाँ ये रूट, लीफ और स्टेम में पहली बार डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ। देखिए, रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोम। राइजोम आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और राइजोम आपके मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिसेलुलर आपके लीवरवर्ट्स में होते हैं और मल्टीसेलुलर राइजोम आपके मॉसेस में होते हैं। सो ये पॉइंट तो आपको याद रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि प्लांट बॉडी को थैलाइड कहते हैं, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक। राइजोम यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, और यूनिसेलुलर कहाँ होते हैं? आपके मॉसेस, सॉरी इसमें होते हैं रिक्सिया, मतलब रिक्सिया मार्केंसिया इसी में आएगा। लीवरवर्ट में होते हैं, मल्टीसेलुलर आपके मॉसेस में होते हैं। अब इनका हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखते हैं कि इसमें होता क्या है, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना। जो बहुत बड़े बड़े टॉपिक, हालांकि एक दो पेज के दिए ना, 2 पेज ब्रायोफाइट लगभग 2 पेज का है, मैं उसे एक पेज में पढ़ा दूंगी। आधा पेज समझिए आपका लगेगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, इसकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, दिस इज द गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब इनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। देखिए, एल्गी की भी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी, ये भी हैप्लॉइड हैं। आगे चल के फर्स्ट टाइम डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, मेरी बात को ध्यान से सुना, एल्गी हैप्लॉइड थी, ये भी हैप्लॉइड हैं।
टेरिडोफाइट जाके पहली बार डिप्लॉयड होंगी उनकी प्लांट बॉडी, और टेरिडोफाइट में पहली बार ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ देखने मिलेगा हमें, ठीक है। तो अभी इसकी मेन प्लांट बॉडी जो डोमिनेंट स्टेज है वो गैमेटोफाइट है, ठीक है। तो अभी मैं इसको आगे चल के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ऐसा समझाऊंगी, आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो गैमेटोफाइट क्या है, मेन प्लांट बॉडी है, यहाँ तक समझिए, ठीक है। ये है मेन प्लांट बॉडी, मैं लिख भी दे रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मेन प्लांट बॉडी, ओके। गैमेटोफाइट पे ही दे बियर सेक्स ऑर्गन इसी पे होते हैं, सेक्स ऑर्गन। और यहाँ पे देखिए जो सेक्स ऑर्गन है मल्टी सेलर होते हैं, कैसे होते हैं, मल्टी सेलर और जैकेटेड होते हैं, मल्टी सेलर एंड जैकेटेड होते हैं। तो एनसीईआरटी ने बस मल्टी सेलर के बारे में दिया है, तो मैं बस उतना ही लिखूंगी। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथरीडिया कहते हैं, क्या कहते हैं, एंथरीडिया, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, ओके। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनिया कहते हैं, आर्कीगोनिया। और आर्कीगोनिया के अंदर एग होता है, ठीक है। मेल एंथरीडिया मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करते हैं आपके एंथेरोजोइड्स। अब ये एंथेरोजोइड पहुंच जाता है आर्कीगोनिया के पास, किसके थ्रू, ठीक है, मतलब एग के पास वाटर करंट से। इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को कहते हैं ज़ुइडोगैमी। देखिए ज़ुइडोगैमी मतलब जहाँ वाटर करंट से मेल गैमीट जाएगा उसको हम ज़ुइडोगैमी कहते हैं, ठीक है। ज़ुइडोगैमी आपके एल्गी में हो गया, ब्रायोफाइट्स में हो गया और टेरिडोफाइट्स तक हो जाता है। ज़ुइडोगैमी आपके एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। और जहाँ पे मेल गैमीट पोलन ट्यूब से जाता है, पोलन ट्यूब से, भाई मैंने एंजियोस्पर्म पढ़ा है ना, उसको हम कहते हैं सिफोनोगैमी। तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होता है। सिफोनोगैमी मतलब मेल गैमीट इज कैरीड बाय पोलन ट्यूब, ठीक है ना, तो उसको हम सिफोनोगैमी कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म वहाँ आते हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो ज़ुइडोगैमी में आते हैं। अब बना क्या बताओ मुझे, बना आपका जाइगोट। क्या बना, जाइगोट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ, मैं क्या बता रही थी, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट 2n है। अब देखिए जाइगोट क्या है, 2n है। अब जाइगोट डेवलप करके बनाएगा, ये आगे डेवलप करके बनाएगा आपका स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। ये है 2n, स्पोरोफाइट इज द 2n। और स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है फूट, दूसरा पार्ट है सीटा और तीसरा पार्ट है कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल के अंदर स्पोर बनता है, मतलब ये कैप्सूल के अंदर मियोसिस हुआ और यहाँ पे बना स्पोर, तो ये एन हो गया। और स्पोर फाइनली जर्मिनेट करके आपकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट बना देगा। आर यू गेटिंग दिस? मतलब मोस्ट ऑफ इवेंट जो है आपके एन है, ये हो गया गैमेटोफिटिक स्टेज और ये हो गया स्पोरोफाइट। एक बात आप याद रखना, जो स्पोरोफाइट है ये होता तो फ्री लिविंग है। कैसा है, फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग होता है बट इंडिपेंडेंट का मतलब ये गैमेटोफाइट से अटैच्ड होता है। ये याद रखना, अटैच टू गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट, अपने नरिशमेंट के लिए गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है। तो मतलब ही सा है ये थोड़ा सा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। गैमेटोफाइट ही मेन प्लांट बॉडी, मतलब जो मेन स्टेज है, मेन इंडिपेंडेंट। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट स्टेज है और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट स्टेज है, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। तो ये सेक्स ऑर्गन आपके गैमेटोफाइट पे ही पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जाइगोट, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होता है, इस तरीके से स्पोरोफाइट होते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल। और कैप्सूल के अंदर मियोसिस होती है, वहाँ की सेल्स मियोसिस करके, स्पोरिक मियोसिस आपको पता है, और फिर वो स्पोर बनाएंगे। स्पोर हैप्लॉइड होगा तो जाके फिर ये क्या करेगा अपना, फिर यही स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना लेगा।
तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अब ये जो दो हैं मॉसेस और लिवरवर्ट, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला क्लास क्या है, लिवरवर्ट। लिवरवर्ट के बारे में आपको बस और बस याद ये रखना है, बहुत अच्छे से समझना है आपको, कि हमने अभी आपको बताया कि इसके जो राइजोम है वो यूनिसेलर होंगे। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है, राइजोम का काम ही मतलब रूट जैसा होगा, ये वो सॉइल से मिनरल्स वगैरह लेंगे, तो ये यूनिसेलर थे, जबकि मॉसेस के राइजोम कैसे होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं। लिवरवर्ट समझ रहे हैं मैं क्या बता रही हूँ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेरिडोफाइट ना, हाँ सॉरी ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मार्केंसिया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मार्केंसिया। क्या है, रिक्सिया भी होता है। रिक्सिया सबसे सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट होता है। रिक्सिया इज द सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट, रिक्सिया याद रखना, ठीक है। तो है नहीं इसमें, तो आपको बस मार्केंसिया के बारे में पढ़ना है। अब देखिए ये कैसे होते हैं, इनकी जो वी कैन से इनका जो बॉडी होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, डॉर्सोलैटरल, डॉर्सोवेंट्रल, ये लीफ लाइक दिखते हैं, कैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इनमें, और ये इनकी बॉडी ऐसे होती है डॉर्सोवेंट्रल। मतलब जो सबस्ट्रेटम है आपका, सबस्ट्रेटम मान लीजिए सबस्ट्रेटम है, उस पर ये ऐसे डॉर्सोवेंट्रल टाइप का इस तरीके से एप्रेस्ड रहते हैं, सबस्ट्रेटम पे एप्रेस्ड होते हैं, मतलब उस पर चिपके होते हैं सबस्ट्रेटम पे। तो ये हमें जो ऊपर दिख रहा है वो तो डॉर्सल है, जो ऊपर दिखेगा वो तो डॉर्सल है, जो नीचे दिखेगा वो, जैसे ये ऊपर हो गया तो ये डॉर्सल है, जो नीचे है वो वेंट्रल है। तो वेंट्रल साइड में, आपके वेंट्रल साइड में ये होंगे राइजोम। क्या होंगे, राइजोम। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। तो ये काफ़ी खासियत है इनकी, आपको याद रखना है। फिर आपको यहाँ पे रिप्रोडक्शन देखना है। तो रिप्रोडक्शन में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव होता है वो तो फ्रेगमेंटेशन है। वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जेमी। क्या कहते हैं, जेमी। एक और चीज़ याद रखना, मार्केंसिया इज द डायोसियस। डायोसियस का मतलब मेल प्लांट अलग है, मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है। याद रखना, मार्केंसिया डायोसियस है, मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है। एसेक्सुअल स्पोर को हम जेमी कहते हैं। जेमी ग्रीन होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलर होते हैं, ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर कहते हैं इनको, एसेक्सुअल स्पोर हैं ये, और ये एक रिसेप्टेकल में पाए जाते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं जेम्मा कप। क्या कहते हैं, जेम्मा कप। तो देखिए जैसे मान लीजिए यही है स्ट्रक्चर, इसमें कुछ ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे राइजोइड बना दिया मैंने, ये क्या हो गया, राइजोम हो गया, ये हो गया आपके राइजोम हो गए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे रिसेप्टेकल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जिसको हम कहेंगे जेम्मा कप, और इसी जेम्मा कप में पाए जाते हैं आपके जेमी। अब मान लीजिए मैंने 2 मार्केंसिया बना दिया है, यहाँ पे 2 मार्केंसिया। जो मेल मार्केंसिया है उस पे एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा इस तरीके का, फीमेल मार्केंसिया में भी ऐसा एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। मेल मार्केंसिया के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एंथरीडियोफोर, ठीक है। फीमेल मान लीजिए मेल बना दिया, ये फीमेल को हम लोग कहते हैं आर्कीगोनियोफोर, आर्कीगोनियोफोर। ये सब मैं क्यों बना रही हूँ, सब कुछ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब देखिए जो एंथरीडियोफोर है, इसमें एंथरीडियम बनेगा, मेल सेक्स ऑर्गन, और इसमें बनेगा आपका आर्कीगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। आर्कीगोनियम मेल सेक्स ऑर्गन क्या रिलीज करेगा, ये सब मेन प्लांट बॉडी है, मतलब है गैमेटोफाइट तो है ही, मेन प्लांट बॉडी आपका हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट, ठीक है। आर्कीगोनियम एंथरीडियम प्रोड्यूस करेगा आपका एंथेरोजोइड्स, ठीक है। और ये एंथेरोजोइड्स आएगा आपके, आर्कीगोनियम के पास क्या होगा, एग आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा आपके वाटर करंट से, और अब बन जाएगा आपका जाइगोट। जाइगोट जो है 2n बनेगा, जाइगोट फिर बनाएगा आपका स्पोरोफाइट, ठीक है।
जाइगोट बनाएगा स्पोरोफाइट। और जब ये स्पोरोफाइट बन गया तो स्पोरोफाइट में 3 स्ट्रक्चर बताया था मैंने, क्या क्या। ये स्पोरोफाइट फ्री लिविंग तो होता है, फ्री लिविंग होगा, आपके फर्टिलाइजेशन एग और एंथेरोजॉइड्स का वाटर में होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप होकर स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग होगा लेकिन गैमेटोफाइट से अटैच्ड होगा फॉर द न्यूट्रिशन। और अब ये जो स्पोरोफाइट है इसमें फूट, सीटा और कैप्सूल होंगे, ठीक है। और कैप्सूल में ही स्पोर बनेगा, क्या बनेगा, स्पोर। तो ये तो 2n है, तो यहाँ पे जो मियोसिस होगा, स्पोरिक मियोसिस होगा, तो मियोसिस होगा तो स्पोर क्या बनेंगे, n। और n जर्मिनेट करके आपका फिर से क्या बनाएगा, मेन प्लांट बॉडी बनाएगा, जिसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। तो ये तो पूरा है लीवरवर्ट का, जिसमें मैंने मार्केंसिया एग्जाम्पल दिया। इनकी जो बॉडी है, मेन बॉडी, वो सबस्ट्रेटम से इस तरीके से अप्रेस्ड होती है, डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, राइजोम जो है, राइजोम ही कहते हैं, या राइजोइड्स क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट, मैं कंफ्यूज हूँ, वो यूनिसेलर होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स जेम्मी हैं, मल्टीसेलर होते हैं, ये ग्रीन होते हैं और रिसेप्टेकल में पाए जाते हैं, जिनको जिम्मा कप कहते हैं। और इस तरीके से इनका ये लाइफ साइकिल है। अब हम लोग मॉसेस के बारे में देख लेते हैं, मॉसेस के बारे में समझ लेते हैं। तो जो मॉसेस होते हैं ना, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है इसको समझना। मॉसेस ग्रिगेरियस इन नेचर होते हैं। ग्रिगेरियस मतलब, जो ग्रिगेरियस का मतलब होता है बच्चों जो ग्रुप में रहते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं उनको हम ग्रिगेरियस कहते हैं, ठीक है। पानी भी नहीं है, ख़त्म हो गया, पी गई हूँ मैं। तो जो ग्रुप में होते हैं उनको हम ग्रिगेरियस कहते हैं। अब देखिए जो मॉसेस है ना, उनकी भी मेन प्लांट बॉडी क्या है, दैट इज़ द गैमेटोफाइट। ये तो आपको पता ही है कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट है। तो यहाँ पे 2 स्टेज हैं। पहला मैं गैमेटोफाइट के बारे में बता दूँ, मेन प्लांट बॉडी इज़ द गैमेटोफाइट, दिस इज़ मेन प्लांट बॉडी, n होगा। और स्पोरोफाइट के बारे में हम बाद में देखेंगे, स्पोरोफाइट 2n होगा। हमने बता ही दिया कि गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट उस पर डिपेंड होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट में यहाँ पे 2 स्टेज होते हैं। एक होता है प्रोटोनिमा स्टेज, और दूसरा होता है फोलियोज स्टेज या लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा ना डायरेक्टली स्पोर से बने होते हैं, मतलब स्पोर जर्मिनेट करके प्रोटोनिमा बना देते हैं, और ये लॉन्ग, स्लेंडर, क्रीपी, अनब्रांच्ड होते हैं, या ब्रांच्ड, सॉरी, लॉन्ग, स्लेंडर, क्रीपी मतलब ग्राउंड पे एकदम इस तरीके से रेंगना जिसको कहते हैं, ठीक है ना, ग्राउंड पे एकदम। जबकि ये जो लीफी स्टेज हैं ये बने होते हैं फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब देखिए ये याद रखना, ये डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर से बने होते हैं, और ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये इरेक्ट होते हैं और स्लेंडर भी ये भी होते हैं, और ये होते हैं वी कैन से स्पाइरली लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अभी हम इसको देखते हैं कैसे होगा ये, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 2 स्टेज हैं प्रोटोनिमा, जिनको हम जुवेनाइल स्टेज कहते हैं। जुवेनाइल का मतलब होता है ना बच्चों, मतलब बाल्यावस्था, या जो वी कैन से जो इनिशियल स्टेज होती है। तो देखिए मान लीजिए ये स्पोर है, ये है स्पोर ने जर्मिनेट करके एक ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना दी हूँ। स्पोर ने जर्मिनेट किया और एक ऐसा लॉन्ग, स्लेंडर, क्रीपी, या ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऐसे बना लिया। देख रहे हो आप, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बना लिया। और ये इसी को कहते हैं प्रोटोनिमा। क्या कहते हैं? प्रोटोनिमा। और प्रोटोनिमा बियर सम लेटरल बड्स। ये कुछ लेटरल बड्स इनके पास होते हैं, लेटरल बड्स, जिनको हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और यही लेटरल बड आगे चल के ये इस तरीके से कुछ आगे चल के स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना। नीचे राइजोइड्स हो गया और ये तो देखिए आप समझ सकते हो कि मॉसेस जो हैं, मॉसेस ये लीफी स्टेज हो गया। अब दूसरा स्टेज क्या हो गया, लीफी। लीफी स्टेज से प्रोटोनिमा से बना है। तो मॉसेस ग्रिगेरियस हुए ना, ग्रिगेरियस मतलब जो ग्रुप में पाए जाते हैं। तो मॉसेस आर ग्रिगेरियस इन नेचर, मॉसेस क्या हैं, ग्रिगेरियस हैं। सो दिस इज द लीफी स्टेज। ये जो लीफी स्टेज है ना, यही इसी स्टेज पे बियर सेक्स ऑर्गन, ये सेक्स ऑर्गन इन्हीं पे पाए जाते हैं। इस लीफी स्टेज पे ही सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब मैं एक लीफी स्टेज बना दूं तो इस तरीके से होगा एक लीफी स्टेज, जिसपे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, देखिए स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, लीफ स्पायरली अरेंज्ड होंगी, ऐसे से स्पायरली अरेंज्ड लीफ होंगी और इन्हीं के ऊपर सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इन्हीं के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथरीडियम है। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आर्किगोनियम है। मेरी बात समझ रहे हो आप, ठीक है। ये दोनों फ्यूज मतलब इनका गैमीट आपस में फ्यूज करेगा तो क्या बना लेगा, जाइगोट। और जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। सब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा है मैंने। जाइगोट आगे चल के बनाएगा स्पोरोफाइट, ठीक है। और स्पोरोफाइट फूट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होंगे। स्पोरोफाइट जो है, तो देखिए आपने इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं बता दूं तो मैं इसके बारे में अभी एक डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और एडियंसम। इसको सॉरी एडियंसम नहीं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम। थोड़ा सा ना इसमें कंफ्यूजन हो जाता है आपके एग्जाम्पल्स वगैरह में। स्फैगनम, सॉरी स्फैगनम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैगनम। स्फैगनम पीट मॉस कहते हैं इनको, स्फैगनम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैगनम। तो देखिए ये चीज़ शायद आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम लोग देख लेते हैं, मॉसेस का लीफी स्ट्रक्चर। ये लीफी स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना लीफी स्ट्रक्चर पे ही सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो मैंने ये बना दिया, मान लीजिए ये राइजोइड है या राइजोम है। राइजोम कैसे होंगे बच्चों, मल्टी सेलर होगा। कैसे होंगे, मल्टी सेलर होंगी। मैं सच बता रही हूँ, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं पूरी तरह से परेशान हो चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसे, फिर आपको ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। अभी मैंने बताया ये लीफी स्टेज है, स्पायरली अरेंज लीफ होंगी, ठीक है। इसी पे आपके मेल गैमीट, फीमेल गैमीट ऐसे बनेंगे। मेल मतलब सॉरी मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स मतलब यही जो है सेक्स ऑर्गन बियर करेगा। ये सब गैमेटोफाइट ही है ना, मेल गैमेटोफाइट का ही स्टेज बताया मैंने आपको, ये सब एन है। गैमेटोफाइट ही सेक्स ऑर्गन बियर करते हैं। तो सेक्स ऑर्गन मान लो यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल है, दोनों ने फ्यूज करके जाइगोट बनाया। जाइगोट मतलब दोनों के गैमीट ने फ्यूज करके जाइगोट बनाया। जाइगोट स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट में इस तरीके से देखिए ऐसे ही तो कुछ है ना, फ्यूनेरिया का जो ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे फ्यूनेरिया का है ना। देखिए है क्या है फ्यूनेरिया में, यही तो एक स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है कि यहाँ तक ये क्या है, गैमेटोफाइट है ना, गैमेटोफाइट। और उसके बाद ये फूट है ना, ये सीटा है और ये क्या है, कैप्सूल है। मतलब एक स्पोरोफाइट में फूट, ये हो गया फूट, सीटा एंड कैप्सूल, ये स्पोरोफाइट है। ये क्या है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इससे लगा रहता है, किससे, गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है ना। और इसी कैप्सूल में आगे चल के क्या बनेगा, स्पोर। स्पोर कहाँ बनेगा, कैप्सूल में। और फिर ये जो स्पोर है, ये जो स्पोर है ना, यही आगे जर्मिनेट करके, स्पोर तो एन है, ये आगे जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करके प्रोटोनिमा बनाएगा, पहले प्रोटोनिमा बनाएगा और फिर प्रोटोनिमा से फिर आपका ये लीफी स्टेज बनेगा। कौन सा स्टेज बनेगा, लीफी स्टेज। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो ये आपका स्पोरोफाइट है, ये आपका गैमेटोफाइट है। स्पोर यहीं पे बनेंगे, कहाँ पे, कैप्सूल। और स्पोर फिर जो है डिस्पर्सल होता है, जर्मिनेशन होता है, फिर प्रोटोनिमा बनेगा। प्रोटोनिमा ये एन है, ये भी एन है, 2n बस यहीं तक है, फूट, सीटा और कैप्सूल तक 2n है। तो आई थिंक दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आ गया बच्चों। चलिए
इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में देख लेते हैं। अब बताओ आप, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो इनका ये है कि कुछ जगहों पे जो है इनको हम क्या करते हैं, क्योंकि ये मॉसेस ग्रेगेरियस होते हैं तो सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, तो ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं। जैसे वाटरफॉल हुआ, रेनफॉल हो रहा है, तो जो सॉइल इरोजन होता है उनको रोकते हैं। तो पहला तो रिड्यूस सॉइल इरोजन, दूसरा ये पाइनियर स्पीसीज़ हैं जीरोसियर के, तीसरा ये है कि कुछ ऐसे मॉसेस जैसे पीट मॉस कहते हैं, स्फैगनम, जिनकी जो फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है, और इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो इनको जो है ट्रांसपोर्ट शिपमेंट में यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वी कैन से ब्रायोफाइट्स। तो अब सॉरी, अगर आप इसको थोड़ा सा बनाना चाहते हैं, स्पोरोफाइट हो गया ये, और यहाँ पे क्या बनेगा, स्पोर, और स्पोर जर्मिनेट करके स्पोर, इसको बनाना चाहते हैं तो आप एक बार इसको बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम टेरिडोफाइट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग टेरिडोफाइट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेरिडोफाइट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट टेरिडोफाइट्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला फिर से आपको यहाँ पे याद रखना है टेरिडोफाइट के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है टेरिडोफाइट में कि दिस इज़ द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। पहली बार यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम देखने मिला हमें, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। दिस इज़ द फर्स्ट प्लांट जो फुल्ली टेरेस्ट्रियल है, लेकिन फिर भी अभी ना इनको जो है, हाँ ये फुल्ली टेरेस्ट्रियल है। ओके, कुछ में वाटर की ज़रूरत होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इसके बाद दिस इज़ द फर्स्ट प्लांट जिनकी मेन बॉडी स्पोरोफाइट है। मेन बॉडी अब जाके 2n होएगी, 2n। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। दिस इज़ द फर्स्ट प्लांट जिसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स देखने मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ठीक है, आपको समझ में आ गया है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो अब चलिए देखिए, इसमें इतनी चीज़ें तो आपको शायद समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है आगे इनका जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो कैसे होता है। देखिए जो टेरिडोफाइट्स है ना, टेरिडोफाइट्स काफ़ी शेडी एरिया और काफ़ी जो है ना वी कैन से इनकी जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी लिमिटेड होता है। मोस्टली ऑर्नामेंटल्स के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इनमें जो देखिए लीफ होती है ना, लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, इनकी लीफ कुछ टेरिडोफाइट में बड़ी छोटी होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोफिलस लीव, माइक्रोफिल। और कुछ में बड़ी होती है तो मैक्रोफिल कहते हैं। फिल मतलब लीव। माइक्रोफिल किसमें होती है? सिलेजिनेला में। सिलेजिनेला बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैक्रोफिल किसमें होती है? फर्न की लीफ को मैक्रोफिलस होती है, मतलब ये बड़ी होती है। तो माइक्रोफिलस और मैक्रोफिलस आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देख लेते हैं हम लोग। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखेंगे ध्यान से, एकदम अटेंटिव होके। मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, मतलब 2n है। दिस इज द मेन प्लांट बॉडी। अब देखिए इनकी, अब आपको पता है कि जो मॉडिफाइड वी कैन से कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो लीफ के ही मॉडिफिकेशन होते हैं। तो स्पोरोफाइट में
ये बियर करता है स्पोरोफिल, स्पोरोफिल, इसके पास स्पोरोफिल होते हैं। स्पोरोफिल क्या होता है मैं आगे बताती हूँ। ये जो स्पोरोफिल है, ठीक है, दे मे फॉर्म, ये आगे चल के कुछ और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलाई या कोन कहते हैं, स्ट्रोबिलाई या कोन कहते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए प्लांट है, इसकी जो लीव्स है ना, इसी को हम लोग कहते हैं, वो लीफ जो आगे चल के कोन बनाने वाली है इसको हम स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है, कोन के अंदर जो मैं बोल रही हूँ स्पोरेंजियम होते हैं। क्या होते हैं? स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल होते हैं, स्पोर मदर सेल होते हैं। सब अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर लीजिए। स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो क्या बना? स्पोर्स बना। ठीक है ना। अब हम देखते हैं स्पोर्स कितने टाइप के होते हैं। जनरली टेरिडोफाइट के स्पोर्स होमोस्पोरस होते हैं। होमो मतलब एक ही टाइप के, केवल कुछ टेरिडोफाइट को छोड़ के, जहाँ पे हेट्रोस्पोरस होते हैं 2 टाइप के स्पोर। आगे चल के उसको हम लोग देखेंगे। तो स्पोर आगे चल के जर्मिनेट होता है। स्पोर जर्मिनेट किया, अगर स्पोर ने जर्मिनेट किया तो इसने बनाया, ये n हो गया ना, अभी तक तो ये 2n था, 2n 2n 2n, इसने बनाया गैमेटोफाइट। क्या बनाया? गैमेटोफाइट। पहली बार ये गैमेटोफाइट क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है। क्या है? फोटोसिंथेटिक। ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है। और इसको हम लोग प्रोथैलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोथैलस कहते हैं। याद रखना, ये स्मॉल है, मल्टीसेलर है, फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, मल्टीसेलर होता है। कैसा होता है? मल्टीसेलर। अब देखिए यही गैमेटोफाइट बियर सेक्स ऑर्गन। गैमेटोफाइट के पास क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन में भी अभी आपको पता होना चाहिए कि सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन क्या है और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है। तो मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथरीडियम और इसको कहेंगे आर्किगोनियम। ठीक है ना। इन दोनों ने क्या प्रोड्यूस किया? एंथरीडिया। और इसने प्रोड्यूस किया आपका एग। आर्किगोनिया के अंदर क्या होगा? एग। इन दोनों ने फर्टिलाइजेशन किया, फर्टिलाइजेशन के बाद बनाया जाइगोट। जाइगोट 2n होगा और जाइगोट फिर क्या बना लेगा? आपका स्पोरोफाइट। तो देखिए एक चीज़ आपको देखने मिलेगी यहाँ पे, एक चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी, स्पोरोफाइट कहाँ से कहाँ तक था? जाइगोट से लेके यहाँ तक स्पोरोफाइट है। जितना स्पोरोफाइट है उतना ही गैमेटोफाइट भी है। कुछ यहाँ पे आपको मतलब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इक्वल ड्यूरेशन के हैं। इन दोनों का जो इक्वली एक कह सकते हैं कि कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, कोई किसी पे क्या है? डिपेंडेंट नहीं है। ये बात आप याद रखेंगे तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब मैं लास्ट में पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये इनका जनरल जो है ना लाइफ साइकिल है, ये इनकी जनरल लाइफ साइकिल है। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में बात करने जा रही हूँ। वो इंपॉर्टेंट स्टेप है सीड हैबिट। इस सीड हैबिट के बारे में मैं बात करूंगी। पहले इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए कि कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी तक एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, किसी में सीड था, किसी में भी सीड नहीं बन रहा था। सीड बनना शुरू कहाँ से होगा? टेरिडोफाइट के बाद से। टेरिडोफाइट के बाद कहाँ से? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, है ना। लेकिन सीड हैबिट की शुरुआत कहाँ से हुई? वो टेरिडोफाइट से हुई है। कैसे हुई है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए अब यहाँ तक आप समझ में आ चुका है ना। सीड हैबिट को हम देखते हैं। पहले हम लोग स्पोर के बारे में देख लेते हैं। हमने कहा था कि स्पोर जनरली टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब एक ही टाइप के स्पोर
लेकिन कुछ टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो होमोस्पोरस का मतलब ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, हेट्रोस्पोरस का मतलब दो टाइप के स्पोर। दो टाइप के स्पोर मतलब छोटा स्पोर माइक्रोस्पोर कहलाएगा और बड़ा स्पोर मेगा स्पोर कहलाएगा या मैक्रोस्पोर कहलाएगा। मैक्रो, मेगा नहीं कहेंगे इसको, मैक्रोस्पोर। तो माइक्रो और मैक्रोस्पोर याद रखना। ये हेट्रोस्पोरी आया कहाँ से? सीड हैबिट के लिए सबसे जरूरी है हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी इज इम्पॉर्टेंट फॉर सीड हैबिट। सीड हैबिट इज इम्पॉर्टेंट इन इवोल्यूशन। आगे इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, जो माइक्रोस्पोर है ये जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, सब कुछ ऐसे ही है। जो मैक्रोस्पोर है ये जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर मतलब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा और मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है, बियर सेक्स ऑर्गन। और जो फीमेल है फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो मेल है वो मेल सेक्स ऑर्गन। अब ध्यान देना, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनिया है ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनिया है। लेकिन ये आर्कीगोनिया या फीमेल गैमेटोफाइट मान के चलिए, फीमेल गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी से डिटैच नहीं होगा। मेन प्लांट बॉडी से, अगर दिमाग में एकदम चीज़ों को रखिए, अगर वो मेन प्लांट बॉडी से डिटैच नहीं होगा तो जो जाइगोट बनेगा या जो भी वहाँ पे एग है वो मेन प्लांट बॉडी के अंदर ही बनेगा जाइगोट। और जाइगोट मेन प्लांट बॉडी के अंदर मतलब आप ऐसा समझ रहे हो ना कि वो मेन प्लांट बॉडी से डिटैच ही नहीं हुआ है और जो जाइगोट बन रहा है एक कप के अंदर बन रहा है, मतलब आर्कीगोनिया के अंदर बन रहा है। मतलब यहीं से ये स्टेप है सीड हैबिट की, क्योंकि सीड कहाँ होता है? प्लांट के ऊपर होता है, फ्रूट के अंदर होता है। तो वो सब कुछ एकदम अब ये जन्म ले रहा है कि भाई आप सीड हैबिट की शुरुआत यहीं से होनी है। तो हेट्रोस्पोरी ही जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप है सीड हैबिट में, और सीड हैबिट इज इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। और हेट्रोस्पोरी, देखिए होमोस्पोरस मोस्टली टेरिडोफाइट होते हैं, मोस्टली सारे के सारे होते हैं, लेकिन हेट्रोस्पोरी कहाँ होता है? हेट्रोस्पोरी होता है आपके सिलेजिनेला में और साल्विनिया में। सिलेजिनेला एंड साल्विनिया ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। मतलब यहाँ पे दो टाइप के स्पोर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सीड हैबिट में किसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये आपको याद रखना होगा, सिलेजिनेलिया और साल्विनिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द वी कैन से टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है सिलोप्सिडा, दूसरा है लाइकोप्सिडा, ठीक है, और तीसरा है क्या है ये, टेरोप्सिडा, और चौथा है आपका क्या नाम है इसका यार, स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सिलोटम, याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं बनाया मैंने। लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला, ठीक है। इसका टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंसम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एडियंसम को वॉकिंग फर्न कहते हैं। इसकी लीफ ना गिर जाती है और लीफ पे बड पाए जाते हैं। वॉकिंग फर्न, ये फर्न है एक्चुअली। वॉकिंग फर्न ये नहीं होता है, फर्न नहीं होता, ये फाल्स फर्न है। तो इसकी जो लीफ है, लीफ पे बड होते हैं, और जब लीफ जैसे नीचे गिर जाती है ऐसे, ये लीफ जब झुक जाती है तो यहाँ पे बड होने की वजह से यहाँ से फिर ऐसे प्लांट बन जाता है, फिर ये गिर जाती है, फिर बड है, फिर प्लांट। तो ये प्लांट चलता रहता है, जिसको वॉकिंग फर्न कहते हैं। स्फेनोप्सिडा में आपका आ जाता है इक्विसिटम। इक्विसिटम को हॉर्स टेल कहते हैं। क्या है? हॉर्स टेल। तो शायद आपकी बुक में दिया है ना कि यहाँ पे हॉर्स टेल और ये सब होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेरिडोफाइट। आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग अगली चीज़ें पढ़ेंगे।